उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो सीधी बात करते हैं, यानी सीधी बात, नो बकवास। सीएम योगी का ही नो नॉनसेंस एटीट्यूड लोगों को पसंद आता है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के साथ राजनीति की पिच पर जमकर बैटिंग भी कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया है। 31 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी पर कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुस्लिम समुदाय को खुद आकर कहना चाहिए कि ज्ञानवापी ऐतिहासिक भूल है और इसका समाधान निकलना चाहिए। यानी हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लिए एजेंडा सेट कर दिया। फिर 8 अगस्त को सीएम योगी ने मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट 1983 में सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन 40 साल से किसी भी मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट सदन में पेश ही नहीं। 40 साल तक दंगों का दाग हिंदुओं पर और आरएसएस पर लगा रहा, जिसे सीएम योगी ने एक झटके में धूल से उसको साफ कर दिया, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ निकल कर आया कि दंगे में हिंदुओं का कोई हाथ नहीं। सीएम योगी जिस तरह से क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं, उसका मॉडल दूसरे राज्य अपना रहे हैं। 4 अगस्त को हरियाणा के नूह में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। यह सीएम योगी का स्टाइल है अपराधियों को सबक सिखाने का। देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ होता है, लोग कहते हैं हमें योगी मॉडल चाहिए। मुखरता से हिंदुत्व की बात करने और सख्त प्रशासक होने के साथ सीएम योगी एक नेता भी। सीएम योगी राजनीति के पिच पर कमाल दिखा रहे हैं और यही वो काम है जो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की राह आसान करेगा। सीएम योगी अब जो कर रहे हैं उससे विपक्ष के इंडिया के गठबंधन की गांठें खुल जाएंगी। आप ये देखिए कि सीएम योगी किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं। भाई काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही सीएम योगी की एक तस्वीर वायरल हुई और इस तस्वीर में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी, जो पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, जयंत चौधरी जिसके नेता हैं, उनके विधायक सीएम योगी के साथ दिख रहे हैं। बुधवार को विधानसभा में आरएलडी के विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की। यह पहली बार है जब आरएलडी के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है। यह तस्वीर जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं आएगी। जयंत चौधरी की आरएलडी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और जयंत चौधरी का यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन जरूरत के समय जयंत चौधरी ने विपक्षी गठबंधन का साथ नहीं दिया। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। इसके बाद जयंत चौधरी और एनडीए के बीच नजदीकी बढ़ने की अटकलें लगने लगी। आरएलडी ने जयंत चौधरी की अनुपस्थिति पर कहा कि वो जरूरी काम की वजह से नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी का वोटिंग में शामिल न होना इंडिया के लिए झटके जैसा। अरे भाई, वो इंडिया में आपने देखा नहीं, व्हील चेयर पे मनमोहन सिंह आए हुए थे भाई, तबीयत खराब होने के बावजूद, और उस गठबंधन का इतना इंपॉर्टेंट साथी ऐसा क्या काम आ गया कि वो आ ही नहीं सके राज्यसभा में। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आरएलडी को सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाकर हुआ। वो जब गई कांग्रेस के साथ 0, सपा बसपा के साथ गई 0, और 2004 में सपा के साथ गई थी तो 10 में से 3 सीट जीत पाई थी, यानी 30% का स्ट्राइक रेट था। और यहां बीजेपी के साथ करीब करीब जो है आप देखिए 60% से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। तो इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ गठबंधन के रास्ते खुले रखे हैं क्या, और सीएम योगी के साथ आरएलडी विधायकों की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।